Assalamu alaikum. I am your computer teacher. How are you, student? Hope you are fine and fit. चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है। इसकी एक्सप्लेनेशन पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास में दे चुकी हूँ। इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ हो गया, डॉस हो गया, ये तमाम चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को सीडी से, फ्लॉपी से, यूएसबी से, किनेट से डाउनलोड करना पड़ता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं और छोटे छोटे उसके ऊपर छोटे छोटे आइकन्स आ रहे होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर हो गया या माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, ये वाले सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं। तो इसको हम एक बड़े सॉफ्टवेयर के ऊपर ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हम इसमें पुट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 3 साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। पहला हमारे पास है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इन 3 के बगैर हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। इसमें हमारे पास जो है इनपुट में वो चीज़ें आती हैं, जैसे हो गया कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। इससे हम कंप्यूटर में कोई चीज़ इन कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कंप्यूटर को, तो ये चीज़ हमारे पास इनपुट होगी। प्रोसेसिंग हमारे पास, आपको मैंने बताया था अपनी प्रीवियस क्लास में कि प्रोसेसिंग डिवाइस हमारे पास सिर्फ सीपीयू है। सीपीयू के बगैर कंप्यूटर वर्क नहीं करता। इसके बाद हमारे पास आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस हमारे पास फॉर एग्जांपल प्रोटर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। वो चीज़ें जिनके ऊपर रिज़ल्ट आ जाए वो चीज़ें आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इन तीनों में से एक चीज़ भी हटा दी जाए तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली कंप्यूटर को कहा जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर डले हुए होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम आमतौर पे जो यूज़ कर रहे होते हैं वो विंडोज़ यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आप दूसरी, अगर आप अपने जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हो गई या कोई दूसरी जगह हो गई, तो वो लोग अपने जो उनकी जॉब ऑफ नेचर होती है उस हिसाब से वो लोग सॉफ्टवेयर वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। अब हमारे पास इसके हमने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेनेशन तो आपने इसकी स्टूडेंट्स सुनी होगी, लेकिन अब हम जो इसका कर रहे हैं वो हमारा वर्क स्टार्ट हो रहा है। वर्क में हमारे पास जो सबसे पहले है वो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम एनी 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। 3 ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास सबसे पहला है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैं डॉस कह रही थी। तो आपको पता चल गया ये किसकी एब्रीविएशन है, डॉस की। तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमारे पास विंडोज़ 7। ये हमारे पास ये जो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है, ये आम तौर पे आपके पास अगर घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है या स्कूल का आप देख रहे हो या कहीं भी आप देखेंगे कि विंडोज़ 7 तो लाजमी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के ऊपर डला हुआ होता है, डाउनलोड हुआ हुआ होता है। फिर हमारे पास एक मैक, ये भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये 3 पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें वर्क करने में मदद देते हैं और हमारे काम को आसान बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की कितनी कैटेगरीज हैं? आंसर, सॉफ्टवेयर इज कैटेगरीज इनटू 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की आपको मैंने डेफिनेशन पहले बता चुकी हूँ कि सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती क्या है, तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन के सेट को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। जितनी अहमियत हमारे पास हार्डवेयर्स की होती है, इतनी अहमियत हमारे पास सॉफ्टवेयर की होती है। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक दूसरे से के साथ कनेक्ट होकर वर्क करना स्टार्ट करती हैं। इसमें से अगर एक चीज़ भी माइनस कर दी जाए तो ये वर्क नहीं करती। सॉफ्टवेयर का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ होता है, तो हार्डवेयर का कोई भी हमारे पास कंपोनेंट अगर ख़राब हो गया होगा
या कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो हमारा सॉफ्टवेयर उसको उठाएगा नहीं और हमारे जो बूटिंग सिस्टम है वो ऑन ही नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये हमें इस वजह से इसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें जब भी हम इसको ओपन करते हैं, कंप्यूटर का बूटिंग सिस्टम होता है, फिर ये ओपन हो जाता है। तो ओपन होने के बाद ये हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि F1 प्रेस करें, F2 प्रेस करें, तो ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो आ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो फिर हम वही बटन प्रेस कर रहे होते हैं कि उसने बोला है ऑल्टर प्रेस करें या एंटर प्रेस करें, तो जो इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा होता है तो वो चीज़ हमारे पास सॉफ्टवेयर कहलाती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होके काम कर रहा होता है, जो हार्डवेयर के बगैर काम नहीं करता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये वो सॉफ्टवेयर होता है कि इसमें एक वक्त में एक स्पेसिफिक काम कर सकते हैं, इसके अलावा एक वक्त में एक से दूसरा काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे बड़े बड़े मार्ट वगैरह में गए होंगे, जैसे इम्तियाज़ वगैरह इधर उधर किसी भी मार्केट वगैरह में गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप जब बिलिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं, पहले आपने चीज़ें परचेज़ कर ली, उसके बाद जब आप बिलिंग के उसके ऊपर आते हैं तो आपने देखा होगा कि आप वो जो आप उनके पास जो सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है वो सिर्फ जो चीज़ें उनके पास उनकी मार्ट में होती हैं उसी की, उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर उसी की स्लिप्स चल रही होती हैं और उसी के प्राइस वगैरह आ रहे होते हैं। वो एक वक्त में उसके ऊपर बैठ के ना गेम खेल सकते हैं, ना सॉन्ग सुन सकते हैं और ना कोई इंटरटेनमेंट की चीज़ उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। वो एक वक्त में जो एक काम हो रहा होता है वो ये बिलिंग सिस्टम होता है। अगर आप बैंक के कंप्यूटर्स पे चले जाएं तो अगर आप वहाँ देखेंगे वो भी एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें बैंकिंग का ही काम हो रहा होता है। ये कहीं कहीं पे वो अकाउंट्स का काम हो रहा होता है, कहीं पे बिलिंग्स का काम हो रहा होता है, कहीं पे चेक्स का काम हो रहा होता है, तो सिर्फ बैंक से रिलेटेड काम हो रहे होते हैं। तो ये वो, अगर आप फिर हॉस्पिटल चले जाएँ तो हॉस्पिटल का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सिर्फ हॉस्पिटल्स के ही काम हो रहे होते हैं, ना उसमें सॉन्ग सुन सकते हैं उस वक्त, ना आप उसमें कोई फिल्म देख सकते हैं, ना कोई ड्रामा देख सकते हैं, ना कोई आप गेम खेल सकते हैं। तो उसमें सिर्फ वही कि डॉक्टर्स के नेम आ रहे होंगे, टाइमिंग आ रही होगी और ये अपॉइंटमेंट लेटर्स के वो आ रहे होंगे कि किसका अपॉइंटमेंट कब है, ये चीज़ें आ रही होंगी जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है। वो वाला सॉफ्टवेयर डला हुआ है, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जो स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जा रहा है, जो एक मखसूस काम के लिए यूज़ किया जाए, एक स्पेसिफिक वर्क के लिए यूज़ किया जाए, वो वाला सॉफ्टवेयर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे और प्रीवियस क्लास में हमने एक्सप्लेनेशन इसकी दे चुकी हूँ और इसमें हमारे पास अब वर्क जो स्टार्ट हुआ है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद है बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।